नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जीने का अंदाज ही निराला है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन भाई साहब का एक साल का दारू का खर्चा ही 200 करोड़ रुपए है। लग्जरी लाइफ के एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ किम जोंग उन मोटा भाई की लग्जरी लाइफ से जुड़ी हुई बेहद ही रोमांचक जानकारी। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मेरा आपसे वादा है आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किम जोंग उन का सालाना दारू का खर्चा ही 200 करोड़ रुपयों के करीब है। अब आप बोलेंगे अबे यार एक साल में कौन इतनी दारू पी जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि किम जोंग उन मोटा भाई बेहद ही इलीट और लग्जूरियस दारू पीने का शौक रखते हैं। आप इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जब अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच डीन्यूक्लियराइजेशन की बातें चल रही थीं, तो नॉर्थ कोरिया की एक शर्त ये भी थी कि उस पर से इलीट और महंगी दारू इंपोर्ट करने पर जो सैंक्शन अमेरिका ने लगाए हुए हैं वो हटा दिए जाएं, ताकि किम जोंग उन अपनी मनपसंद दारू अपने और नॉर्थ कोरिया की इलीट क्लास के लिए इंपोर्ट करवा सकें। भगवान जनता को कभी भी ऐसा राजा न दे। जनता के पास खाने के लिए अनाज नहीं है और ये भाई साहब जिंदगी की फुल ऑन ऐश ले रहे हैं। किम जोंग उन के पास लग्जरी प्राइवेट जेट है जिसका इस्तेमाल वो शायद नॉर्थ कोरिया से चीन और चीन से नॉर्थ कोरिया को जाने के लिए ही करते होंगे, क्योंकि बाकी जगहों पर तो वो कई सालों में एक बार ही जाते हैं। खैर ये बात भी ठीक है, प्लेन का तेल काफी बच जाता होगा, लेकिन फिर भी प्राइवेट जेट उन्होंने नवाबी दिखाने के लिए ही लिया हुआ है। किम का प्योंगयांग में ये घर न्यूक प्रूफ है। इसका नाम सेंट्रल लग्जरी मेंशन है, यानी कि अगर कोई न्यूक्लियर बम से हमला करता है तो किम इस घर में सेफ रहेंगे। खैर ये तो वक्त ही बता पाएगा, वो भी अगर हमला होता है तो। वैसे आई होप इस घर का कंस्ट्रक्शन चाइनीज कंपनी ने नहीं किया हो, क्योंकि आगे बताने की शायद मुझे जरूरत नहीं। इसके अलावा भी किम के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। एक ही शहर के कुछ घर तो आपस में सुरंगों से जुड़े हुए हैं। जानकारों की माने तो किम के पास पूरे नॉर्थ कोरिया में 17 लग्जरी महल हैं। वोनसान की इस प्रॉपर्टी की सैटेलाइट इमेज को ध्यान से देखिए। ये किम का प्राइवेट कंपाउंड है जिसमें आप एक स्पोर्ट्स स्टेडियम देख सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा शख्स देखा है जिसके पास अपने ही घर में खुद का एक बड़ा स्टेडियम हो? लेकिन किम जोंग उन के पास है। उनकी ये प्रॉपर्टी कई एकड़ में फैली हुई है। किम के पास खुद का एक बड़ा आइलैंड भी है जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। इस आइलैंड पर एक शूटिंग रेंज, एक आलीशान मूवी थिएटर और एक छोटा बंदरगाह है जहां पर किम की लग्जरी यॉट खड़ी रहती है। इस सब के बारे में NBA के जाने माने चेहरे डेनिस रोडमैन ने दुनिया को बताया था। किम और डेनिस आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं और डेनिस किम से मिलने काफी बार नॉर्थ कोरिया जाते रहते हैं। किम की करोड़ों की लग्जरी प्रिंसेस यॉट उनकी बेहद ही पसंदीदा लग्जरी चीजों में से एक है। इस यॉट में किम अपने दोस्तों के साथ फुल ऑन एंजॉय करते हैं। इसके अलावा किम के पास लग्जरी गाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। महंगी से महंगी लग्जरी गाड़ी किम के पास है और इनकी सिक्योरिटी में हमेशा 80 से 100 सिक्योरिटी पर्सनल लगे रहते हैं। किम जोंग उन काफी रंगीन मिजाज आदमी हैं, इसीलिए तो नॉर्थ कोरिया में 2000 औरतों की एक प्लेजर स्क्वाड बना के रखी गई है। इन लड़कियों का काम नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और उनके ऑफिशियल्स को हर तरह से खुश रखने का है। इस प्लेजर स्क्वाड को नॉर्थ कोरिया में किपुमजू कहा जाता है। इस स्क्वाड में ज्यादातर लड़कियां टीनेजर्स हैं। तो दोस्तों किम तो अपनी जिंदगी में फुल ऑन मजे कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनता की वाट लगी पड़ी है। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगा कि जल्द से जल्द वहां के लोगों के जीवन में भगवान खुशियां लाए। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप नॉर्थ कोरिया के एक नागरिक होते तो क्या आप वहां सरवाइव कर पाते? कमेंट्स में मुझे बताइए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटी को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।